यहाँ देखो सभी नेक्स्ट रिलेशन का ही देख रहे हैं, जिस रिलेशन में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे, अब और क्वेश्चंस कर रहे हैं ताकि हमारा ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक तो है पर कुछ रिलेशन में दिखता नहीं है डायरेक्ट। वो क्या नहीं दिखता, यहाँ देखो ध्यान से। हमसे कहा गया, क्वेश्चन है, एक रिलेशन दे रखा है फ्रॉम ए टू बी सच दैट ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b² इज इक्वल टू सम 0। तो हमसे बोला गया चेक करो ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है या नहीं, तीनों बोला है। रिफ्लेक्सिव भी चेक करना है, सिमेट्रिक भी चेक करना है और ट्रांजिटिव भी चेक करना है। अब बात यह है कि हमें ये नहीं बता रखा कि रिलेशन का किसका किससे है। जब नहीं बता रखा हो तो हम क्या मानेंगे, रिलेशन इज फ्रॉम रियल नंबर, रिलेशन इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। तो पहली बात हमें क्या चेक करना है, रिफ्लेक्सिव चेक करना है। रिफ्लेक्सिव का बहुत आसान है, इफ़ a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर। अगर a कॉमा ए इस जैसे a कॉमा बी इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो आ रहे हैं। अगर हमारा a कॉमा ए इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, यानी कि a की जगह a और b की जगह a पुट करने से 0 आ गया तो रिफ्लेक्सिव है ये। तो पुट करो, चेक करो, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो। a की जगह a पुट करना है और जहाँ b है उसकी जगह क्या पुट करना है, a प्लस 3a²। तो a² प्लस 3 कितना हो गया, 4a² माइनस 4a² तो कितना हो गया, 0। या बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब a की जगह कुछ जो मर्जी लो, a की जगह जो मर्जी लो, तो आप बोलोगे हैंस इट इज़ रिफ्लेक्सिव, क्योंकि ये तो क्या बन गई, जनरल स्टेटमेंट। अगर आपने जनरल स्टेटमेंट प्रूफ कर दी तो है रिफ्लेक्सिव, फिर तो सदा जिंदगी रिफ्लेक्सिव है। अगर एग्जाम्पल देके करोगे तो फंस सकते हैं, पर तो जनरली प्रूफ हो गया ना। अब एक ही जगह क्या लो, जो मर्जी। आप सिमेट्रिक नहीं है ये, सिमेट्रिक तो देखते पता चल रहा नहीं है। क्यों नहीं है, लेट सपोज लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। हम ऐसा अज्यूम करते हैं कि a कॉमा बी है सच दैट a² माइनस 4ab प्लस 3b², क्योंकि इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो रिफ्लेक्सिव है। अगर इसका जैसे सॉरी डिफरेंस नहीं, ये इक्वेशन 0 आ रही है, हमने क्या करा, अज्यूम किया। हमने क्या करा, हमने अज्यूम किया। क्या अज्यूम किया, अरे हमने अज्यूम किया कि a और b पुट कर रहे हैं तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये हमारी अजम्पशन है। इस अजम्पशन पे मैं क्या चेक करूँगा, मैं b कॉमा ए चेक करूँगा। देन फॉर b कॉमा ए, b कॉमा ए चेक करो, a कॉमा b है तो b कॉमा ए होना चाहिए, तो b कॉमा ए चेक करो। तो a की जगह क्या पुट करना है, b, a की जगह क्या पुट करना है, b, और b की जगह क्या पुट करना है, a। तो ये 0 कैसे कह सकता हूँ मैं, 0 तो होगा नहीं। 0 तब होगा जब इसको सॉल्व करने से 0 आ जाए। तो ये इसका जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा, ये इसकी जैसी तो बन नहीं रही ना, ये बन रही है, ये बन रही है। इज इक्वल टू सम 0 कह सकता हूँ मैं इसको, देखिए बताओ ना। ऐसा होगा तो 0 बन जाना चाहिए, ऐसा हो तो 0 बन जाना चाहिए। अगर किसी के मन में डाउट आ रहा है कैसे, तो सॉल्व करके देख लो। भाई हमारे पास लेट सपोज ये इक्वेशन दे रखी है, तो क्या हम इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। सॉल्व मीन्स क्या हम इसका जो रूट है वो बना पा रहे हैं, स्क्वायर बना पा रहे हैं, होल स्क्वायर, वो बना के देख लो। अदरवाइज इसका वैल्यू 0 नहीं आ रही है। भाई ऐसा कुछ बनेगा तो 0 आ जाना चाहिए। डाउट आ रहा है तो अगर काम करते हैं, इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। a² माइनस 2ab प्लस 4ab प्लस 3b² सम 0। तो होता क्या है कि जब मेरे को होल स्क्वायर बनाना होता है तो मैं क्या करता हूँ, बीच वाली टर्म का आधे का स्क्वायर ऐड करूँगा, आधे का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करूँगा। जब मुझे होल स्क्वायर बनाना होता है तो बीच वाली जो टर्म है, कौन सी बीच वाली, इसके आधे का स्क्वायर ऐड भी करूँगा और आधे का स्क्वायर, इसका आधा कितना होगा 2, तो 2b का स्क्वायर ऐड भी करना है, 2b का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना है। मैं समझाता हूँ मैंने क्या किया, दोबारा समझाता हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a² माइनस 2 इंटू में a इंटू 2b प्लस 3b²। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये बताओ बस। इसका मतलब क्या है, a² माइनस 2a इंटू b, ये b की जगह लिखा हुआ है, ये b की जगह क्या लिखा है, 2b। तो प्रॉपर्टी के हिसाब से अब प्लस b² होना चाहिए, यानी कि प्लस
2b² होना चाहिए। अरे नहीं पता, प्रॉपर्टी लगाओ ना, a² माइनस 2ab प्लस b², तो क्या आएगा a माइनस बी का। तो यहाँ पे इस बारी b की जगह क्या लिखा हुआ है, b की जगह 2b है, तो अगले में क्या चाहिए मुझे, 2b का होल स्क्वायर चाहिए। 2b का क्या चाहिए, होल स्क्वायर। तो 2b का स्क्वायर अगर यहाँ ऐड किया है तो यहाँ पर भी ऐड करो, दोनों तरफ ऐड करोगे ना। 2b का स्क्वायर अगर यहाँ ऐड किया है तो यहाँ पर भी ऐड, दोनों तरफ ऐड करो। ये हो गया a², ये 2ab माइनस का, और ये क्या बन गया प्लस b²। तो क्या बन गया a माइनस 2b का होल स्क्वायर, क्या बच गया प्लस 3b² इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4b²। इसको कहाँ भेजो, इधर। अगर मैं इसको यहाँ भेज रहा हूँ तो क्या बन गया, a माइनस 2b इज इक्वल टू रूट में स्क्वायर इज इक्वल टू में 4b² माइनस 3b²। तो क्या बन गया a माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सम b², हाँ है ना। तो a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस b। कह सकते हैं प्लस माइनस b, ऑब्वियसली कह सकते हैं। प्लस माइनस b है तो दो इक्वेशन बनेगी, पहली में a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या होगा b, अगली में a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या होगा माइनस b। तो यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ गया 3b, और यहाँ से a इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस b प्लस 2b। a इज इक्वल टू क्या आ गया, b आ गया। दोबारा समझा दो एक बार, दोबारा देख लो। यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे किया, क्या करते हैं, इसको बोलते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। क्या बोलते हैं, मैंने इस 4ab को कैसे लिखा, 2 इंटू में a इंटू में 2b, तो हो गया a² माइनस 2ab प्लस b²। तो a की जगह a लिखा है, 2 की जगह 2 है, पर यहाँ पे b की जगह 2b लिखा है। b की जगह क्या लिखा है, तो अगला मुझे क्या चाहिए, b का स्क्वायर चाहिए। तो यहाँ मुझे 2b का स्क्वायर चाहिए था, पर था ही नहीं, तो मैं 2b का स्क्वायर ले आया। अगर ये समझ में नहीं आया तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो 3b का स्क्वायर पहले लिखा था ना, इसको लिख दिया b² या 2b² प्लस b², ऐसे लिख दिया। ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, मैं नहीं लिख सकता, ये 3b का स्क्वायर बन जाएगा ना। अब इसमें इस पार्ट में क्या लगा दो, प्रॉपर्टी। कुछ गलत कर दिया मैंने ख्याल से, मैंने हाँ वो तो सॉरी होल स्क्वायर चाहिए था, तो मैं तो ये नहीं कर सकता, मुझे यहाँ पे होल स्क्वायर चाहिए ना, यहाँ पे होल स्क्वायर चाहिए b का। तो मुझे जब मेरे को तो मजबूरी होगी कि मेरे को यहाँ पे 2b का स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा। तो 2b का स्क्वायर ये हो गया a² माइनस 2b प्लस b²। इसको कंबाइन किया, इन दोनों को कंबाइन किया और इसको कंबाइन किया, तो a माइनस 2b का होल स्क्वायर, क्या बच गया 3b का स्क्वायर, यहाँ क्या आ गया 4b का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया तो ये कंडीशन आ गई। अब प्रॉब्लम ये है कि इस कंडीशन में सिमेट्रिक यहाँ बन जाएगा पर यहाँ नहीं बन पाएगा। अगर मैं इसको केस 1 क्या मान लूँ, इसको केस 1 और इसको क्या मान लूँ केस 2, तो अगर यही जो प्रॉपर्टी है सेम वाली, जो ये वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली, ये सिमेट्रिक वाली प्रॉपर्टी अगर मैं यहाँ लगाने की कोशिश करता हूँ तो केस सेकंड में तो अप्लाई हो जाएगी, a इज इक्वल टू b है ना वो तो, पर इसमें नहीं हो पाएगी। कैसे, मैंने बोला लेट सपोज a कॉमा b बिलोंग्स टू r सच दैट, इसके दो मतलब निकलते हैं। पहला a इज इक्वल टू 3b और a इज इक्वल टू b, ऐसा हो सकता है क्या? एक बार चेक कर लो एक बार, क्या ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं? क्या ये दोनों कंडीशन हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती है। क्या a इज इक्वल टू 3b है जो इसको सेटिस्फाई कर रही है? a की जगह 3b पुट करके देखो, 3b का a जहाँ लिखा उसकी जगह क्या लिख रहा हूँ 3b का होल स्क्वायर माइनस 4, a की जगह क्या लिखूँगा 3b इंटू में b प्लस 3b का स्क्वायर इज इक्वल टू सम 0, 9b स्क्वायर 4 3 ज़ा 12 b² प्लस 3, तो ये तो 0 आ रहा है, यानी कि ये भी है, यानी कि ये दोनों वैलिड है। पर दिक्कत ये है कि जब मैं चेक करता हूँ फॉर b कॉमा a पे चेक करता हूँ ना मैं, तो b कॉमा a पे ये वाला तो सेटिस्फाई कर रहा है, b इज इक्वल टू a तो आ रहा है, b इज इक्वल टू a तो आ रहा है, पर ये वाला नहीं कर रहा। a जो है b का 3 गुना है, पर जैसे ही मैं b कॉमा a पुट करूँगा तो हमारा जो b है वो अब a का 3 गुना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर b इज इक्वल टू 3a है तो क्या वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? वो करके देखो। अगर b इज इक्वल टू 3, देखो ये वाला तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, ये कहाँ सेटिस्फाई कर रहा है? रिफ्लेक्सिव में। ये कहाँ कर रहा है? रिफ्लेक्सिव में। क्या ये कंडीशन हमारी, एक काम करता हूँ, सुनना ध्यान से, बिल्कुल सिंप्लीफाई, जब मुझे पता लग गया कि इस क्वेश्चन को करना कैसे है
तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको बिल्कुल सिंप्लीफाइड करके बता देता हूँ एक बारी, बिल्कुल सिंप्लीफाई करके, अगर डाउट आ भी रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा। कैसे? मुझे क्या दे रखा है रिलेशन, ये दे रखा है, हाँ है ना। तो मैंने इसको सॉल्व किया, ए स्क्वायर माइनस 4ab प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू सम 0, हाँ है ना। तो ए स्क्वायर मैंने इसको लिखा माइनस 2 इंटू में a इंटू 2b प्लस 3b स्क्वायर, हाँ है ना। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी क्या लगती है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होती है वो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, हाँ है ना। x की जगह a लिखा है, 2 की जगह 2 लिखा है, पर y की जगह क्या लिखा हुआ है 2b। अगर y की जगह 2b है तो मुझे 2b का स्क्वायर चाहिए था, तो क्या करूँगा 2b का स्क्वायर यहाँ पर भी ऐड करूँगा और यहाँ पे होल स्क्वायर चाहिए। सॉल्व किया तो बना a माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर इज इक्वल टू 4b स्क्वायर। तो a माइनस 2b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया b स्क्वायर। तो a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या आ गया प्लस माइनस b। इसके दो केस बनते हैं, पहला केस a माइनस 2b इज इक्वल टू क्या b, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया 3b। सेकेंड केस a माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस b, तो a इज इक्वल टू माइनस b प्लस 2b, तो कितना आ गया ये b, तो a इज इक्वल टू क्या आ गया b। यानी कि अब हमारा जो रिलेशन है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ आर a कॉमा b सच दैट a इज इक्वल टू b और a इज इक्वल टू 3b। मैं और लगा दिया, मैंने क्या लगा दिया और का क्या मतलब है, या तो ये या तो वो। बात फंस गई यहाँ पे। तो बात कैसे फंस गई, बात ये फंस गई या तो a इज इक्वल टू b हो या तो a इज इक्वल टू 3b हो। अब और है, और मतलब या तो बराबर हो जाए या तो 3 गुना हो, यानी कि इसके अंदर वो भी आएंगे जो बराबर होंगे। कैन आई से दैट कि यहाँ पे वो भी आएंगे जो बराबर होंगे, यहाँ पे वो भी आएंगे जो बराबर होंगे, यहाँ पे वो भी आएंगे जो 3 गुना होंगे। a जो है a b का 3 गुना है। अगर मैं b की वैल्यू 1 लेता हूँ तो a कितना बन जाएगा 3, मैं b की वैल्यू 2 लेता हूँ a कितना बन जाएगा 6 एंड सो ऑन। अगर मैंने b की वैल्यू मैंने -3 ले ली, कितनी ले ली -3, तो इसका 3 गुना -9, तो ये तो हो गया। अब मुझे चेक करना है क्या ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव है। वैसे तो हो रहा है, वैसे तो क्या हो रहा है, रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है, ये रिफ्लेक्सिव तो हो रहा है। क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट का इक्वल तो मिल ही जाएगा मुझे। क्या लिखा है इसमें, और लिखा हुआ है, और का मतलब है बराबर तो होगा या फिर 3 गुना होगा। क्या लिखा है और में, या तो बराबर होगा या फिर 3 गुना होगा, तो ये रिफ्लेक्सिव तो है। कैसे? इफ a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू क्या रियल नंबर। तो आपने अगर मान लेते हैं ये लिया तो इसमें और लिखा हुआ है, तो अगर आपका मन करे तो आप देख चेक कर लो a इज इक्वल टू क्या है b है। तो अगर a कॉमा a होगा तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा a अब तुम बोल रहे हो ये तो नहीं हो रहा बराबर। अगर मैं a कॉमा a लिखूंगा तो बराबर नहीं आ रहा। अरे मैंने क्या बोला, दोनों में से कोई एक, या तो ये या तो वो, है ना। ये अगर ये समझ में, हाँ, तो आप बोलोगे हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव, रिलेशन के हिसाब से रिफ्लेक्सिव आ रहा है। अगर ये समझ में नहीं आया तो इक्वेशन तो है ना, इसमें पुट करके देख लो। क्या पुट करोगे, एक बी की जगह क्या पुट करोगे a, तो इसको सॉल्व करोगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया, रिफ्लेक्सिव तो ये होगा क्योंकि और लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है और। बात करते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में एक ही एग्जाम्पल ले लो। सिमेट्रिक में एक एग्जाम्पल बहुत है, पर पहले तो थ्योरी देनी पड़ेगी ना आपको। थ्योरी क्या देनी पड़ेगी, लेट x कॉमा वाई या फिर a कॉमा बी बिलोंग्स टू r, a कॉमा बी बिलोंग्स टू r सच दैट, अगर a कॉमा बी, ध्यान सुनो मेरी बात, हिंदी की जो बात बोलो ज़्यादा ध्यान से वो सुनो। a कॉमा बी r से बिलोंग कर रहा है, इसका क्या मतलब है, इसके दो मतलब है। सच दैट या तो a इज इक्वल टू बी होगा या तो फिर a b का 3 गुना होगा। दोनों में से कोई एक बात तो होगी, तभी वो इसके अंदर आ रहा है। कंडीशन क्या अंदर जाने की, कंडीशन जाने के अंदर ये है या तो तुम शादीशुदा हो या तो तुम्हारे बच्चे होने चाहिए। समझ में आ रही बात कि यहाँ तो यहाँ पे दो कंडीशन में से कोई एक तो होनी चाहिए। समझ में आ रही क्या कहना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो दोनों में से कोई एक होगी तो इसमें आ जाएगा, या तो a इज इक्वल टू बी होगा या फिर a b का 3 गुना होगा। तो इसीलिए a कॉमा बी है। मुझे क्या चेक करना है, b कॉमा a,
मुझे चेक क्या करना है, बी कॉमा ए। ध्यान सुनो मेरी बात ये वाली, फॉर बी कॉमा ए सच दैट, भाई बी कॉमा ए पुट करना है, तो जहाँ ए है उसकी जगह क्या आ जाएगा, बी। जहाँ ए है उसकी जगह बी आना चाहिए, तो जहाँ ए उसकी जगह बी पुट कर दो, यहाँ बी इज इक्वल टू ए। तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई कर रही है, ये वाली कंडीशन, मतलब ये जो है ना ये डुप्लेक्स वाले, डुप्लेट वाले सॉरी, 1,1, 2,2, 3,3, ये तो सेटिस्फाई कर जाएंगे, ये तो सेटिस्फाई कर जाएंगे। हमें चेक क्या करना है, ए हमेशा बी का कितना गुना होना चाहिए, 3 गुना। पर जैसे ही मैंने बी कॉमा ए लिया और बी कॉमा, तो ए की जगह क्या आएगा बी, और ए क्या आ जाएगा 3 गुना। यहाँ तो ए बी का क्या हो गया 1/3, पर वहाँ तो मुझे क्या चाहिए था 3 गुना, तो ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो ए इज़ नॉट इक्वल टू b/3 एज, क्योंकि ए क्या है बी का, ए बी का 3 गुना होना चाहिए था, तो ये तो सिमेट्रिक नहीं है। अब जिनके समझ में नहीं आप क्या करो, एग्जाम्पल लो, जिनके समझ में नहीं आप क्या लो, एग्जाम्पल लो। एग्जाम्पल कैसा लेना है, लेट, ऐसा एग्जाम्पल, ये वाला तो हो ही जाएगा आपको पता ही है, ये तो ऊपर भी वेरीफाई कर रहा है और नीचे भी कर रहा है। ऐसा एग्जाम्पल हो जहाँ पे ए जो हो बी का 3 गुना हो। लेट सपोज आपने बी की वैल्यू 1 ली, तो आपको ए कितना लेना पड़ेगा फिर 3 गुना। क्या ये रिलेशन में आएगा, चेक करो, इक्वेशन क्या थी, a² - 4ab + 3b² पुट करो, ए की जगह 3 पुट करना है और बी की जगह 1 पुट करना है, हाँ है ना। तो कितना आ रहा है 9 - 12 + 3, तो कितना 0 आ गया। अब चेक करो किस पे, 1,3 पे, 1,3 पे चेक करो, ये तो आ ही जाएगा। तो 1,3 पे चेक करेंगे, ए की जगह 1 पुट करना है और बी की जगह क्या पुट करना है 3, + 3 × में 3 का स्क्वायर, है ना, यही होगा ना। तो क्या हो जाएगा 1 - 12 + 27, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो अब क्या बोलोगे, 1,3 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। समझ में आई बात, ये सिमेट्रिक तो हो ही नहीं रहा। ये कैसा एग्जाम्पल बन गया, ये परफेक्ट एग्जाम्पल बने। कैसे, देखो मेरी थ्योरी में अगर आप ध्यान से देखो, मैंने एग्जाम्पल तो दिए, मैंने जनरल स्टेटमेंट भी दी, तो कहीं से भी मेरा गलत होने का चांसेस नहीं बन पा रहा, क्योंकि अगर टीचर कहाँ नंबर काटेगा, वो कह देगा एग्जाम्पल दे दिया, जनरल स्टेटमेंट नहीं है, हो सकता है कोई एग्जाम्पल वेरीफाई ना कर रहा हो फिर, पर मेरी जनरल स्टेटमेंट भी है ऊपर, यानी कि जनरल ट्रुथ तो होना ही है। और नीचे क्या दे दिया मैंने, एग्जाम्पल, नीचे क्या दे दिया मैंने, एग्जाम्पल। समझ में ही बात है सभी को, ठीक। अब हम बात करेंगे ट्रांजिटिव की। अगर मैं ट्रांजिटिव की बात करूँ तो ट्रांजिटिव थोड़ा सा मज़ेदार जाएगा, क्यों, इक्वल टू है ना, इक्वल टू में खेलने में मज़ा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम सॉल्व कर पाएंगे, चेक करेंगे, क्या करेंगे, चेक करेंगे। ध्यान देना एक बारी। अच्छा हम क्या करते हैं ज़रा बताना, ट्रांजिटिव में 2 बारी क्या करते हैं, लेट, हमारी 2 इक्वेशन तो लेट पे चलती है, लेट a, b बिलोंग्स टू r एंड b, c बिलोंग्स टू r सच दैट, इसकी 2 कंडीशन है। अगर a, b r से बिलोंग करेगा, या तो a इज इक्वल टू b होगा, या फिर a इज इक्वल टू क्या होगा 3 गुना ऑफ b। अगर ये r से बिलोंग करेगा सच दैट, या तो b इज इक्वल टू क्या होगा c होगा, या तो b c का कितना गुना होगा 3 गुना। अब ध्यान सुनो मेरी बात, अब मजेदार है, बहुत, ये वाला बहुत आसानी से हो जाएगा। तुम बोलोगे इस वाले में ट्रांजिटिव बहुत आसान हो गया, क्यों, अगर ध्यान से देखो, फॉर क्या होना चाहिए, a, c अगर r से बिलोंग करना चाहिए, इसके लिए क्या, या तो a इज इक्वल टू c आ जाए, और या फिर a c का कितना गुना आ जाए, आ तो रहा है ऊपर, आ रहा है, चेक करो, हमें नहीं पता, एक तो आ रहा है, एक कहाँ से आ रहा है, एज a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू c, तो हम क्या कह सकते हैं, a इज इक्वल टू, तो ये तो प्रूफ हो गया। अगला चेक करो, a इज इक्वल टू क्या है 3 टाइम्स ऑफ b, और b इज इक्वल टू क्या है 3 टाइम्स ऑफ c। क्या करें, b की वैल्यू यहाँ उठा के पुट कर दो, तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, b की जगह क्या आएगा 3c, तो ये तो 9 गुना आ गया, 9 गुना, ये तो 3 गुना नहीं आया। अब क्या करें, तो आप बोलोगे हैंस a इज नॉट इक्वल या नॉट थ्राइस ऑफ c। अब क्या करेंगे, चेक करेंगे, अब क्या करेंगे, चेक करेंगे। हमारे ऊपर थ्योरी में एक पार्ट तो हमारा ट्रू आ रहा है, दूसरा पार्ट नहीं आ रहा। अब चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, हम ऐसे एग्जांपल लेंगे जो 3 गुना के बेसिस पे चल रहे होंगे, हम ऐसे एग्जांपल लेंगे जो 3 गुना के बेसिस पे चल रहे होंगे। 3 गुना कैसे, ऐसा एग्जांपल हो जहाँ पे आपने अगर b लिया तो a उसका 3 गुना हो, 3,1
अभी प्रूफ किया है ना, क्या होगा 3,1। अगला एग्जाम्पल, यहाँ पे ऐसा कि b 3 गुना हो, यहाँ पे ऐसा कि b, तो अरे ये लो ना 1,3,1 है ना, इसका 3 गुना 1 होगा, अपने आप ही आ गया। नहीं समझ में आई बात? किसको समझ में नहीं आया बोलो जल्दी से। क्या होना चाहिए, दोनों बिलोंग कर रहे हैं तो इसका फर्स्ट और इसका, तो क्या करो, चेक करो, चेक फॉर 3,1,3, इस पर चेक करो। कहाँ चेक करोगे, इक्वेशन पे। इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन थी a² माइनस 4ab प्लस 3b²। तो a की जगह क्या आएगा 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, और b की जगह क्या आएगा 1/3 प्लस 3 इंटू में 1/3 का होल स्क्वायर। सही कर रहे हैं ना, चेक कर लेना। 9, 3 से 3 कट गया तो कितना आया 4, 3 इंटू में क्या आएगा 1/9, तो ये 3 से 3 कट गया कितना आया 3, तो कितना आएगा 9 माइनस 4 प्लस 1/3। किसी भी सूरत में ये जीरो नहीं आने वाला, किसी भी सूरत में ये जीरो नहीं आना, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्या बोला था, ट्रांजिटिव में चाहे लाखों एलिमेंट ट्रांजिटिव प्रूफ कर रहे हो, पर अगर एक नहीं करेगा तो ट्रांजिटिव नहीं है। तो क्या ये ट्रांजिटिव है, मेरे को तो सिमेट्रिक पे भी डाउट हो रहा है। मेरे को किस पे डाउट हो रहा है, सिमेट्रिक पे। क्या सिमेट्रिक पे डाउट कर सकते हैं हम, नहीं कर सकते। सिमेट्रिक में क्या है, a इज इक्वल टू बी तो आ ही रहा है सारे में। सिमेट्रिक में, सॉरी रिफ्लेक्सिव, गलती से, रिफ्लेक्सिव क्या कहता है, कह रहा है मेरे को डुप्लेट दे दो, मेरे क्या दे दो, उसके बाद चाहे जो मर्जी करो मुझे मतलब नहीं है। तो डुप्लेट तो मिल ही जाएंगे, डुप्लेट तो मिल ही जाएंगे। कहाँ दिक्कत आ रही थी, सिर्फ और सिर्फ सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सिव में। अच्छा ये लास्ट वाला कैसे किया, पहले का एग्जाम्पल लिया जो क्या, जिसमें a जो है b का 3 गुना है। अब मेरी मजबूरी है कि अगर ये है तो अगला एलिमेंट 1 से स्टार्ट होना था, तो अगर ये 3 गुना है तो उसको 1/3 कर दो। अगर b इज इक्वल टू सी 3 गुना, तो c इज इक्वल टू क्या है, b का 1/3, तो b अगर 1 था उसका 1/3 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसका फर्स्ट और इसका लास्ट बिलोंग करना चाहिए था, इसका फर्स्ट और लास्ट बिलोंग कर ही नहीं रहा। लाखों एलिमेंट ट्रांजिटिव प्रूफ कर रहे हो, पर ये नहीं कर रहा तो ट्रांजिटिव नहीं है। और क्या इसने मेरे को ना एक खुली छूट दे दी, क्या रियल नंबर डाल दिया ना, क्या डाल दिया, रियल नंबर। नेचुरल नंबर होता तो फंस सकता था, नेचुरल नंबर होता तो फंस सकता था। क्यों, फिर ये अपॉन का केस नहीं आता ना, आ जाता, आ सकता था, 9 ले लिया तो। डिपेंड करता है, क्या करता है, डिपेंड करता है, पर प्रैक्टिस से आएगा समझ में। कैसे आएगा ये समझ में आया एग्जाम्पल, ये अच्छा था, काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल था, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, इसको नोट कर लो फटाफट सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू ऑन द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। मतलब कि शो दैट द रिलेशन ग्रेटर देन और इक्वल टू नॉट z is on the set of real numbers is equivalence। तो इक्विवेलेंस मैं तो ये मान के चलूँगा कि मैं तो तीनों प्रूफ करूँगा, है ना। शो दैट है तो करना ही पड़ेगा, आसान है। क्यों, इनइक्वालिटी तो लिख रखी है, क्या फ़र्क पड़ता है। तो r इज इक्वल टू में बोला हुआ है, r इज फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर, है ना। सच दैट r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a कॉमा b सच दैट a इज ग्रेटर देन इक्वल टू b, फिर a कॉमा b बोथ बिलोंग्स टू रियल नंबर। हाँ है ना, एग्जाम्पल लेके भी कर सकते हो, पर यहाँ पर भी वो 2 केस बनाएंगे तो कितना मजा आएगा। 2 ही बन रहे हैं ना यहाँ पर भी, a इज ग्रेटर देन और इक्वल टू b के 2 मतलब है क्या, या तो a इज इक्वल टू b हो या फिर a ग्रेटर देन b हो। इसके भी तो 2 मतलब निकल के आ रहे हैं, ये नहीं आ रहे, आ रहे। अगर थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करा जाए, सिमेट्रिक तो है ही नहीं, वही अभी देखा ना थोड़ी देर पहले, याद करो, a b का 3 गुना होना चाहिए था, पर उल्टा करते क्या हो गया, b a का 3 गुना हो गया। यहाँ a b से बड़ा चाहिए, उल्टा करती b बड़ा हो जाएगा, गलत हो गया, सिमेट्रिक ही नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव में इससे लेना देना तो नहीं, किससे लेना देना है, इससे। तो आधी बातें तो यही सॉल्व होगी। अगर आपको पहला एग्जाम्पल समझ में आया तो ये तो देखते समझ में आ जाएगा। ट्रांजिटिव में पेन चलाना पड़ता थोड़ा सा, है ना। चलो चेक करते हैं। ट्रांजिटिव में ये वाले से हो जाएगा, ट्रांजिटिव में इस वाले से हो रहा है, ठीक है। तो इफ़ a कॉमा a बिलोंग्स टू r फॉर ऑल a बिलोंग्स टू क्या, रियल नंबर, यस a कॉमा a करेगा, a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, एंड a इज़ ग्रेटर देन a, हमें इससे तो कोई मतलब ही नहीं है,
ए इज इक्वल टू ए हो रहा है, ठीक है। तो क्या बोलोगे, हैंस इट इज रिफ्लेक्सिव, क्योंकि इसका मतलब होता है और, क्या मतलब होता है इसका और। मैं आपको समझाता हूँ एग्जाम्पल से। रिलेशन ये कह रहा है या तो बराबर हो या तो ए बड़ा हो, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ 1,1 2,2 हाफ कॉमा हाफ -3,-3, तो ये तो हो गए बराबर वाले, सबके लिए जाएगा ये तो फॉर ऑल। इसमें वो आएंगे जब ए बड़ा हो जाएगा, ए बड़े में 2,1 2,-1 2,0 ऐसी हाफ कॉमा 1/3 एंड सो। पर रिफ्लेक्सिव को इनसे कोई मतलब ही नहीं है ना। रिफ्लेक्सिव को किससे मतलब होता है, सिर्फ और सिर्फ इससे, ये तो हो ही रहा है, उससे क्या मतलब। रिफ्लेक्सिव क्या बोलता है, मेरे वाले ड्यूप्लेट दे दो, बाकी जो मर्जी करो। तो ड्यूप्लेट मिल गए ना मुझे। तो बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक। फॉर सिमेट्रिक हमने क्या बोला, क्या करते हैं पहले, अज्यूम लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। ये मेरी एजम्पशन है। अगर मेरी एजम्पशन है तो इसके दो मतलब निकलते हैं, क्या, सच दैट या तो ए इज इक्वल टू बी होगा या फिर ए क्या होगा, बी से बड़ा होगा। हाँ है ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक क्या कह रहा हूँ मैं। अच्छा, अगर ऐसा है देन मैं किस पे चेक करूँगा फिर, बी कॉमा ए। तो फॉर बी कॉमा ए बी इज इक्वल टू ए तो आ रहा है, हाँ है ना, एंड बी क्या आ रहा है, ग्रेटर देन ए। गलत हो गया ना। मुझे क्या चाहिए था, मेरा फर्स्ट एलिमेंट जो है क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। क्या ये रिफ्लेक्सिव बन पा रहा है, सिमेट्रिक बन पा रहा है, चेक करो ना एक बारी। क्या ए कॉमा बी बी कॉमा ए होगा, चेक करो, क्योंकि आपको यहाँ देख के बात करनी है। यहाँ कह रहा है फर्स्ट एलिमेंट, क्या कह रहा है, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड वाले से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप चेक करो। चेक कैसे करो, एज मैंने बोला कि 2,1 बिलोंग्स टू आर एज 2 इज ग्रेटर देन 1, ट्रू हो गया, हाँ है ना। बट 1,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर एज 1 इज लेस देन 2, इधर फॉल्स हो गया। उल्टा नहीं चाहिए, उल्टा नहीं चाहिए, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, हेंस आर इज नॉट, आर सिमेट्रिक नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव तो आ गया। आर सिमेट्रिक नहीं है, वो रिफ्लेक्सिव तो आ गया। ऊपर वाले से सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रहा, ऊपर वाले को चेक करो ना। क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट एलिमेंट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। फर्स्ट वाले को सेटिस्फाई क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये कॉन्ट्राडिक्शन बन जाती है। क्या बन जाती है, कॉन्ट्राडिक्शन। कैसे, अभी आपने बोला कि ए क्या है, बी से बड़ा है, और अब आप क्या कह रहे हो कि बी ए से बड़ा है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है। ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पर भी तो बन रही है। ऊपर आपने बोला 2 1 से बड़ा है, और अब आप नीचे क्या कह रहे हो कि 1 2 से बड़ा होना चाहिए था, पर ऐसा तो है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन बन जाती है। कॉन्ट्राडिक्शन कैसे, आपने बोला दिस इज़ नॉट पॉसिबल, आप क्या बोलोगे, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं है, ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है। लेट सपोज एक बंदा था जो झूठ नहीं बोलता, उसने बोला कि ए बी से बड़ा है। भाई उसने क्या बोला, ए बी से बड़ा है, और इस बात को आप सत्य मान लोगे, तो आपके लिए अब क्या है, ए बी से बड़ा हो गया। अगले स्टेटमेंट में उसने बोला नहीं बी ए से बड़ा है, आप बोलोगे तू झूठ बोल रहा है, क्योंकि अभी आपने क्या माना कि ए क्या है, बी से बड़ा है। क्या आप नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये कह सकते हो कि बी ए से बड़ा है, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। इसलिए मैंने बोला वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो मेरी एजम्पशन है ना। मैं अपने एजम्पशन को क्या मान के चल रहा हूँ, ट्रू। अगर ये ट्रू है तो ए बी से बड़ा है। अगले स्टेटमेंट में अगर आप मेरे से बोल दो कि बी ए से बड़ा है तो गलत माना जाएगा ना। यहाँ देखो ना, अभी आपने बोला 2 1 से बड़ा है। अगर आप ये चाहते हो सिमेट्रिक हो, अगर आप क्या चाहते हो सिमेट्रिक हो, तो आपके हिसाब से फिर 1 बड़ा होना चाहिए था, पर ऐसा पॉसिबल नहीं बन रहा है ना। नहीं समझ में क्या बोला मैंने, ठीक है। तो ये सिमेट्रिक भी नहीं है। अब बात किसी करेंगे फिर, ट्रांजिटिव में। ट्रांजिटिव में हम तीनों केस उठा लेंगे। पहले जनरल उठाएंगे। लेट सपोज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर। इसका दो मतलब निकलते हैं, क्या, या तो ए बी के बराबर होगा या तो ए बी से बड़ा होगा। बी कॉमा सी बोथ बिलोंग्स टू आर, इसके भी दो मतलब निकलते हैं, या तो बी इज इक्वल टू सी होगा या फिर बी सी से बड़ा होगा। अब मुझे तीसरे पे चेक करना है। तीसरा क्या है, ए कॉमा सी करना चाहिए। रफ में लिख रहा हूँ मैं, रफ में क्या लिख रहा हूँ, फॉर ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। अगर मैं चाहता हूँ ए कॉमा सी करे, इसकी दो बातें हैं, या तो ए सी के बराबर हो या फिर ए सी से बड़ा हो, ये दो चीज़ें होनी चाहिए।
अगर ये दो चीज़ें हो जाएंगी तो मैं क्या मानूंगा, इट इज़ ट्रांजिटिव। तो एक तो निकल रही है ना, एज ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू सी, तो मेरा ए इज इक्वल टू सी तो आ ही जाएगा, एक बात तो मेरी प्रूफ होगी। दूसरी स्टेटमेंट चेक करो, ए क्या है, बी से बड़ा है, बी क्या है, सी से बड़ा है। ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, ये होगा ना, ए बी से बड़ा है, ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो दैट इज ए सी से बड़ा हो गया ट्रांजिटिव, बिना किसी झंझट के, कितने आसान तरीके से। यहाँ एग्जाम्पल दूँ, अरे नहीं, यहाँ एग्जाम्पल देने की तो मतलब ही नहीं बन रहा ना, क्यों नहीं बन रहा, बहुत स्मूथली चला गया, ये वाला स्मूथली आ गया और ये बहुत ही स्मूथली प्रूफ हो गया। यहाँ पे ट्रांजिटिव, यहाँ पे एग्जाम्पल देने का कोई मतलब बनता नहीं। एज इट इज ट्रांजिटिव देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, कितने दोगे आप, जब प्रूफ हो गया ट्रांजिटिव है तो देर आर मेनी एग्जाम्पल्स, तो आप कितने एग्जाम्पल दोगे, हर पे आपका क्या, आप एग्जाम्पल देने बैठोगे। लेट सपोज किसी बच्चे ने सोचा मेरे को थ्योरी समझ नहीं आ रही, मैं तो एग्जाम्पल से करूँगा, भाई साहब उसके मन में क्या बैठा हुआ है, ये ट्रांजिटिव नहीं हो सकता, उसके मन में क्या बैठा हुआ है, ट्रांजिटिव, तो वो तो एग्जाम्पल देता देता मर जाएगा। पहले वो फ्रैक्शन पे चेक करेगा, रियल नंबर है ना, यहाँ मौत आएगी, पहले नेचुरल नंबर पे चेक करेगा, ट्रांजिटिव आ गया, फिर फ्रैक्शन पे चेक करेगा, वहाँ पे भी ट्रांजिटिव आ गया, फिर नेगेटिव पे चेक करेगा, फिर ट्रांजिटिव आ गया। बोले यार तो ट्रांजिटिव नहीं हो रहा, उसके मन में क्या बैठा हुआ है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो काट देगा। अच्छा, उसके मन में क्यों बैठा है ट्रांजिटिव नहीं है, उसने एनसीईआरटी का एग्जाम्पल देख लिया था, एक ऐसा समथिंग ऐसा कुछ है ना। वैसे तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्या है ये, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अच्छा, एग्जाम्पल देने का मन करे, नेगेटिव वाला लेने का मन करे, तो पहला एलिमेंट दूसरे से बड़ा होना चाहिए, तो क्या लो, -1, 3, -1 ले सकते हैं, ये बड़ा है ना, जितना जीरो की तरफ वो बड़ा होता है। अगला किससे स्टार्ट होना चाहिए, तो -1, 0, ज़रा चेक करना इसका फर्स्ट और इसका लास्ट कौन सा बड़ा आ रहा है, 0, कुछ गलत हो गया क्या, ये बड़ा होना चाहिए था ना, सॉरी, -2, गलती कर दी, तो अब तो हो ही रहा है, अब फिर भी यही बड़ा आएगा, नहीं समझ में आया, अरे -1/3 0.33, तो 0.3 तो वैसे ही छोटा होता है ना, जितना जीरो की तरफ जाओगे उतना छोटा हो जाएगा, सॉरी बड़ा हो जाएगा, उतना बड़ा होता है, बड़ा है, ये -1 से बड़ा है, -1 -2 से बड़ा है, तो करूँगा तो -0.3 तो बड़ा ही आएगा -2 से, है ना। तो वो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि यहाँ पे स्मूथली चला गया, तो मुझे इतना झंझट लेने की ज़रूरत अब नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसे भी नोट कर लो। हाँ हाँ, अगर मान लेते हैं, वही मैंने बोला कि यहाँ पे इक्विवेलेंस बोला था, पर मेरा मन क्या करेगा, तीनों प्रूफ करने का करेगा। पर लेट सपोज कि अगर आपसे बोल दिया कि ये आप प्रूफ चेक करो कि इक्विवेलेंस है या नहीं है, तो आपको तीनों चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक चेक करो। देखो, प्रैक्टिस करोगे तो आपको क्या देखते ही पता लग जाएगा क्या नहीं है, तो आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा। अब जैसे आपने पहले वाला एग्जाम्पल किया, तो इसको देखते आपने दो कंडीशन देखी, आपने बोला इस पर तो आ ही जाएगा, इस पर चेक करेंगे, और आपने बोला इसमें रिफ्लेक्सिव को कोई ज़रूरत नहीं होती, तो अब सिमेट्रिक पे चेक करो डायरेक्ट, फिर सिमेट्रिक पे होगा ही नहीं है, मन में करो ना, ए बी से बड़ा है, दूसरी स्टेटमेंट क्या करे, बी ए से बड़ा है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, हो गया कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ये अलमारी इस अलमारी से छोटी है, अगली स्टेटमेंट नहीं, ये वाली अलमारी ये वाली अलमारी बड़ी है, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। अभी कुछ और कह रहे हैं और अभी कॉन्ट्रडिक्शन में कैसे आंसर आ सकता है, नहीं आ सकता, तो वो हमने ऊपर प्रूफ कर दिया। क्लियर है बात यहाँ तक। तो इक्विवेलेंस अगर प्रूफ करने के लिए बोला एक चेक करो सिर्फ। क्लियर है बात यहाँ तक सभी को। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखो। नेक्स्ट है अ रिलेशन फ्रॉम रियल नंबर्स टू रियल नंबर। हमें बोला डिफाइंड बाय अ रिलेशन एस इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट दिस बिलोंग्स टू आर क्रॉस आर वेयर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए। तो हमें चेक करना है कि ये हमें प्रूफ करना है इक्विवेलेंस नहीं है, हमें प्रूफ करना है इक्विवेलेंस नहीं है। मैं नहीं कर रहा सॉल्व इसे, क्योंकि मन में करूँगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा। मैं कैसे करूँगा, मन में करूँगा। मन में कैसे करूँगा, इट इज़ सिमेट्रिक, मैंने मन में ही बोल दिया। क्यों, अरे ए की जगह बी रखूँ, बी की जगह ए रखूँ, बात तो वही बन रही है।
ए की जगह बी रखूँ, बी की जगह ए रखूँ, बात तो हुई। तो इट इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक पे तो चेक नहीं करूँगा फिर मैं। ट्रांजिटिव में मेरे को डाउट है, रिफ्लेक्सिव पे करूँगा सीधा। तो फिर रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, इफ ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू क्या, डोमेन, डोमेन क्या, रियल नंबर की। अगर ऐसा है तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ रहा है, 2a स्क्वायर। 2a स्क्वायर 1 आना चाहिए, क्या आना चाहिए, 1। पर 2a स्क्वायर क्या 1 आ पाएगा, 1 पे आ पाएगा सिर्फ। 2a स्क्वायर अगर मैंने लेट किया ना, क्या बोलोगे, मे बी और मे नॉट बी इक्वल टू 1 के बराबर हो भी सकता है और हो सकता है। मैं 1, अगर मैं ए की वैल्यू 1 लूँगा तो हो जाएगा, सॉरी 1/√2, मेरे मुंह से गलत निकल गया। अगर मैं ए की वैल्यू 1/√2 पुट करता हूँ तो हो जाएगा। तो मैं ऐसे नहीं कह सकता कि ये नहीं होगा, हो सकता है। पर अगर आपने लिया ना फॉर 2,2, तो 2,2 पे तो हो ही नहीं रहा। 2,2 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 1। अब मैंने क्या बोला, लाखों अगर रिफ्लेक्सिव प्रूफ कर रहे हो, अगर एक ना करे तो रिफ्लेक्सिव, तब वह क्या बोलोगे, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव। और अगर ये रिफ्लेक्सिव नहीं है तो इट इज़ नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये इक्विवेलेंस रिलेशन ही बना, ये तो बन ही नहीं रहा। आई बात समझ में आता सभी को। नेक्स्ट, एक रिलेशन है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक रिलेशन है रियल नंबर का, रियल नंबर सच दैट s इज इक्वल टू a कॉमा बी वेयर a इंटू बी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमें चेक करना है कि ये इक्विवेलेंस है या नहीं है। इसमें भी इक्विवेलेंस चेक करना है। क्या तीनों चेक कर दूँ, बात है तीनों चेक करते हैं ना। इट इज़ रिफ्लेक्सिव एज वी नो, एज यू डोंट नो, एज वी नो। क्यों, क्योंकि a इंटू ए हो जाएगा a स्क्वायर, a इज ग्रेटर देन 0 ऑब्वियसली। एंड a इंटू बी करेंगे तो भी ग्रेटर देन 0, b इंटू ए करेंगे तो भी ग्रेटर देन 0। इट इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव चेक करना है। अब दिक्कत ये है, यहाँ पे इनइक्वालिटी है। यहाँ पे क्या है, इनइक्वालिटी। तो इनइक्वालिटी में एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। तो मैं डायरेक्ट किस पे चेक करता हूँ, ट्रांजिटिव पे। भैया ये रिफ्लेक्सिव है, मैं कर देता हूँ एक बारी कि फॉर इफ a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर सच दैट a इंटू में a करूँगा तो क्या आएगा, a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। हाँ, स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर इज ग्रेटर देन 0। हाँ, किसी भी स्क्वायर तो इक्वल टू भी हो सकता है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो इक्वल्स टू भी लगाना पड़ेगा मुझे। तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। क्यों, a के लिए 0 ले ली तो 0 भी तो आएगा, फिर 0 का स्क्वायर 0 होता है। एंड लेट सपोज लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ये मेरी एजम्पशन है। अगर ऐसा है सच दैट, तो a इंटू बी का प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0। देन मैं किस पे चेक करूँगा, b कॉमा, जब मैं b कॉमा a पे चेक करूँगा तो कुछ नहीं करना, b की जगह a की जगह b, बात तो वही पड़ जाएगी। मल्टीप्लाई में क्या, कौन सी प्रॉपर्टी लग जाती है हमारे पास, कॉम्पिटिटिव लग जाएगी। आगे पीछे कर सकते हो आप, ठीक। चलो नेक्स्ट, ट्रांजिटिव में हमें एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे। ऐसे दो नंबर सोचो जिनका प्रोडक्ट जो हो वो 0 से बड़ा आता हो। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट 0 से बड़ा आता हो और आगे जाके वो ट्रांजिटिव, क्या बोला था, ट्रांजिटिव अगर प्रूफ करना है तो जिद पकड़ोगे ट्रांजिटिव नहीं प्रूफ करना, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए। ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट हमेशा 0 से बड़ा आता हो, सोच के देखो फटाफट। इसके बाद एक ट्रिक बताऊंगा आराम से। इसमें ट्रिक क्या लगेगी मैं बताता हूँ। ट्रिक क्या है इसमें, फॉर ट्रांजिटिव क्या होना चाहिए, लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, हाँ है ना। इसके दो मतलब निकल के आते हैं। दो मतलब कैसे, a इंटू बी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और इक्वल टू 0। इसके दो मतलब क्या है, इसके दो मतलब ये हैं, दो मतलब ये हैं, या तो a भी नेगेटिव हो, या तो क्या हो, a भी नेगेटिव हो, या फिर क्या हो, b भी नेगेटिव हो, या फिर a भी पॉजिटिव हो, और या फिर क्या हो, b भी पॉजिटिव हो, साथ में हो, साथ में हो। या तो दो नेगेटिव नंबर यहाँ पर आएंगे या फिर दो पॉजिटिव नंबर आएंगे रिलेशन में, तभी क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव। अब दूसरे चेक करो, b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, हाँ है ना। इसके भी दो मतलब निकल कर आते हैं, क्या,
अगर मैं चाहता हूँ कि बी कॉमा सी का प्रोडक्ट 0 से बड़ा है 0 के बराबर हो, तो क्या बोलूँगा, या तो दोनों ही नेगेटिव हों या तो दोनों ही क्या हों, फिर पॉजिटिव हों। इसको ऐसे लिख लूँ, इसको ऐसे लिख लूँ, माइनस बी कॉमा माइनस सी या प्लस बी कॉमा प्लस सी, है ना। क्लियर है बात यहाँ तक? अच्छा, इसके दो मतलब ही निकल के आ गए। अब क्या मैं इसको इस तरीके से ले सकता हूँ एग्जाम्पल में, ध्यान देना एक बारी। लेट -1 कॉमा -3 बिलोंग्स टू आर, ये ले लिया मैंने, क्योंकि -1 इंटू -3 करूँगा तो प्रोडक्ट क्या आ रहा है, ग्रेटर देन 0, है ना। मैंने क्या बोला, या तो दोनों नेगेटिव होंगे या तो दोनों पॉजिटिव होंगे, तभी तो 0 से बड़ा आएगा। अब किसी के मन में आ रहा है, अरे सर -1,3 ले लो ना, -1,3 रिलेशन में ही नहीं है, इसका प्रोडक्ट तो लेस देन 0 है ना, तो ये तो रिलेशन से बिलोंग ही नहीं कर रहा, तो इस पर तो मैं चेक ही नहीं कर सकता, इस पर तो मैं चेक ही नहीं कर सकता। और कोई दूसरा नंबर जो -3 से स्टार्ट होता हो, आपकी ना मजबूरी है अभी, पता है आपको बात, क्या मजबूरी है। अगर आपने अगला नंबर लिया -3 से स्टार्ट होने वाला, अगर आपने अगला नंबर लिया -3, तो अगला भी नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको। मैंने आपको अभी क्या बताया कि अगर लेट a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है और a इंटू बी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 है, तो इसके दो मतलब निकल कर आते हैं, या तो +b + a होगा या फिर -a माइनस b होगा, ये होंगे, ठीक है। और अगर b कॉमा सी बिलोंग्स टू आर है तो इसके भी दो मतलब निकल के आते हैं कि b इंटू सी क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसके भी दो मतलब हैं, या तो -b कॉमा -c होगा या फिर +b कॉमा +c होगा आर के अंदर। दो वैल्यू का प्रोडक्ट लेस देन 0 तभी आ सकता है जब एक पॉजिटिव और एक क्या हो, नेगेटिव हो। समझ में आ रही है बात, एक पॉजिटिव और क्या हो, ऐसा कोई चांस नहीं बन रहा कि मैं एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव ले पाऊँ, चेक करके देख लो। क्योंकि अगर मैं पॉजिटिव, मैं चाहता हूँ कि a और -c आए, a और -c आए, तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जब मैं पहला करने जाऊँगा तो हो ही नहीं पाएगा। मैं अगला नंबर लूँगा तो मेरी मजबूरी कि अगला भी नेगेटिव आएगा कुछ ना कुछ, है ना, क्योंकि भाई -b को -c है। अब इसका फर्स्ट तो इसका लास्ट फिर से पॉजिटिव आ जाएगा, तो पॉजिटिव तो ये बन के रहेगा, पॉजिटिव तो क्या ये बन के रहेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। कर सकते हो, चेक कर लो, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। भाई क्या बोला मैंने, इन दोनों का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0, दो मतलब है, या दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव, इसके भी दो मतलब है, या दोनों पॉजिटिव तो दोनों नेगेटिव। अगर आप कोई भी नंबर उठाने जाओगे तो प्लस माइनस का तो केस ही नहीं बन पा रहा। यहाँ पे अगर -b से स्टार्ट होगा, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर ये लिया आपने तो -b से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पर भी -b से स्टार्ट होगा तो -c ही मिलेगा, तो -c इंटू -a होगा, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो आप क्या बोलोगे, इट इज ट्रांजिटिव, ये ट्रांजिटिव है एज a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। a कॉमा सी किससे बिलोंग करेगा, r से बिलोंग करेगा, और a इंटू सी का प्रोडक्ट क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ऊपर देख के पता चल रहा है, ऊपर देख के पता चल रहा है। क्लियर है बात यहाँ तक, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, है ना, नोट करो फटाफट से इसे भी।